सबसे पहले लड़कियों की सेफ्टी, अगर रात को लड़की 12-1 बजे घूम रही है तो वो सेफ रहे। 40 मीटर दूर 3 महीना पहले गोली चली थी। तो बिजली पानी का सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। स्मार्ट तरीके से वोट कर रहे हैं, जहाँ पे जिसकी जरूरत। और जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वो मुझे लगता है कि एक बेटरमेंट था जो बहुत सालों से नहीं हुआ। हम मौजूद हैं द्वारका में और द्वारका के लोगों से जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और आने वाले चुनाव में वह किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो हॉस्पिटल्स जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल अभी नया खुला है और जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वो मुझे लगता है कि एक बेटरमेंट था जो बहुत सालों से नहीं हुआ। काम तो बहुत सारे हुए हैं, बस सारे काम लगभग अच्छे हुए हैं। एक काम सबसे यहाँ प्रॉब्लम इशू है पानी का। सर पानी का इशू बहुत बड़ा है यहाँ पे। गर्मियों में पानी के इतने कट होते हैं कि दो दिन पानी सप्लाई बंद हो जाता है। भाई यहाँ पे पानी का बड़ा दिक्कत होता है और ये साफ सफाई तो देख ही रहे हो आप सामने। हमारे एरिया में तो हुआ नहीं कोई पालम विधानसभा में, ठीक है। पानी की और सीवर की और रोड की सबसे बड़ी समस्या ये है पालम विधानसभा में। तो पूरे बिहार यूपी कहीं एक ऐसा एक प्राइवेट स्कूल वहाँ पे ऐसे नहीं है, दिखा दो जो जिसमें ऐसी सुविधाएं हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट स्कूलों पे ऐसा काम कर पाई है, क्योंकि अगर स्कूल बदलते हैं तो अपने आप में एक जनरेशन बदल जाएगी। ये में तो मतलब रोडों का काम बढ़िया हो रखा है, बट ये है कि यहाँ पे सीवर का काम आज भी उतना बढ़िया नहीं हो रखा है। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता मुफ्त पानी मुफ्त बिजली जैसे वादों पे वोट करती है? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर माने तो ये चीज़ें सही है। इन चीज़ों को बंद करा जाए, क्योंकि आजकल मैं दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ें फ्री लगने लगी हैं बिल्कुल, तो वो कोई भी काम नहीं करते और वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही वोट करते हैं। हर लेडी को देने का वादा किया है, तो आई थिंक 21 रुपये महीने के हिसाब से साल का कुछ 25,000 रुपये होता है। और दिल्ली में 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ लेडीज़ हैं, तो 25,000 करोड़ ये फ्री में दे रहे हैं ये हर साल। जबकि शायद बजट 1 लाख करोड़ का है, तो 25,000 करोड़ लेडीज़ को दे रहे हैं, फिर फ्री बिजली फ्री पानी। तो ये बहुत ज़्यादा फ्री देंगे तो जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही जगह लग नहीं पाता है। तो आई थिंक ये बहुत गलत है। 200 यूनिट बिजली कोई फ्री वो एक रिक्शे वाले का आता है जिसको सच में ज़रूरत है सब्सिडी की। हाँ, वो एक कॉमन सोसाइटी बनाने के लिए कमज़ोर लोगों को मदद करनी ज़रूरी है, और कमज़ोरों को ही हो रहा है। एक सच सोच रहे हो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरतमंद की चीज़ें पहुँच रही हैं। ये 2100 की जो स्कीम चलाई है, 1000 रुपये वहाँ पंजाब में दिए नहीं इसने, तो 2100 यहाँ कहाँ से दे देगा? ये 2100 रुपये देने होते थे, सरकार नहीं चल रही थी इसकी केजरीवाल की, लागू कर देते। अब ये जीतेगा, जब लागू करेगा, हारेगा तो राम राम हरी राम। कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो नई सरकार को आके सबसे पहले दिल्ली में उसको एड्रेस करना? नई समस्या तो भाई झूठ की है। अब जो बोल रहे हैं ना ये वोट खींचेगा, ये झूठ की नहीं समस्या। नहीं, आप देख लीजिए कि मैं द्वारका जैसे एरिया में रहता हूँ, हम ग्राउंड रेंट भी पे करते हैं, सर्विस फ्लैट्स भी बहुत महंगे हैं, मेंटेनेंस भी देते हैं, फिर भी जो फुटपाथ है वो टूटे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, वहाँ पे सीवर रात में चलती नहीं है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है, तो बिल्कुल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है कुछ भी। सरकार जो भी सरकार नहीं बनेगी, सबसे पहले उनको तो ये एक तो बिजली पानी का सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। दूसरा, जो रास्ते ख़राब पड़े हुए हैं सारे रास्तों में वर्क करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स इतना पे करते हैं पर उस टैक्स का हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। सबसे पहले लड़कियों की सेफ्टी, अगर रात को लड़की 12-1 बजे घूम रही है तो वो सेफ रहे। मतलब कुछ सिक्योरिटी या पुलिस वगैरह की बहुत अच्छी करनी चाहिए उन लोगों को, सिक्योरिटी वगैरह। मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण और यमुना में गंदगी के लिए कौन? ऑब्वियसली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? हम लोग अभी प्रेजेंट में जो हमारी सरकार थी उसके लिए ही मानेंगे। जैसे पिछले बार जब चुनाव था उससे पहले केजरीवाल जी ने वादा किया था कि इस बार अगर आप हमें जिताते हैं तो आने वाले 2024 में हम यमुना को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। बट यमुना फिर से चुनाव आ गया, फिर से सब कुछ होना है, अब फिर से नया वादा करेंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार भी है इसमें, और आम लोग भी जिम्मेदार हैं। देखा जाए तो अधिकतर पॉल्यूशन हमारी वजह से फैलता है। जितने वेस्ट मटेरियल हैं हम लोग यूज़ करके डायरेक्ट यमुना के किनारे फेंक दे रहे हैं, उसके कारण सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है। हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि चल के कि हम आगे क्या करें कि हमारा यमुना साफ सफाई रहे। दिल्ली को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो फिर दिक्कत होंगी। केंद्र सरकार की भी ऑफिस है, एम्बेसियाँ हैं, उनकी सुरक्षा, तो राजधानी को तो ऐसा ही रहना चाहिए। हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और अब मुझे लगता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र शासित प्रदेश भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर पुलिस भी दिल्ली की सेंट्रल के हाथ में है, तो अगर सीएम के हाथ में ही होगी तो फिर उसको एक पैकेज मिलेगा। कुछ केसेस में उसके हाथ बंधे होते हैं, तो आई थिंक पूर्ण राज्य का, जितना मुझे भी याद आ रहा है, पुलिस के अलावा ही वो कुछ बेनिफिट्स होंगे जो मिलेंगे, तो आई थिंक मिलना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए अलग सवाल है, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ से सेंटर ऑपरेट करते। आप कभी अपने विधायक से मिल पाते हैं? वो एक्सेसिबल हैं यहाँ पे? सर अभी जो हमारे विधायक थे मतलब यहाँ की विधायक जो थी भावना गौड़,
हाँ, उनसे तो मतलब कुछ भी काम हो चाहे वो जनता जाके मिल सकता था, बहुत ईजिली एक्सेस था वहाँ जाके मिलना, क्योंकि कोई भी काम भी करवाना बहुत इजी था। हाँ, अभी क्या है कि 10 साल से आम आदमी की यहाँ गवर्नमेंट है। मेरी ईयर की बात बता दूँ, दिल्ली में जैसे सीएम आम आदमी का है, हमारे यहाँ एमएलए भी आम आदमी का है और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, फिर भी काम नहीं होता। मैं मिलता हूँ, भीड़ बहुत लगती है, लेकिन उन्होंने काम करे नहीं है। भावना गौड़ वो बहुत एसेसिबल थी, एक लोकल आदमी, हम लोग को छोटा से छोटा काम हो, इवन उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मैसेज डालिए, उनके किसी ऑफिस से रिप्लाई आता है उस पर, इतने अटेंटिव हैं वो लोग। मुझे लगता है कि दिल्ली अनसेफ है, यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ 40 मीटर दूर वो जगह देख रहे हैं, 40 मीटर दूर 3 महीना पहले गोली चली थी, यहाँ पे मार दिया सामने, एक को गोली चलाते, 2 गली छोड़ के चलिए, वही बंदा जो यहाँ गोली चलाया आधे घंटे बाद जाके 4 गली छोड़ के वहाँ गोली मारा, 2 लोगों को मारा। दिन की बात है, दिन के 1 बजे की। अब आप लगा लीजिए सेफ है कि अनसेफ है। हाँ अनसेफ है, क्राइम तो है ही। अगर रात को अकेले नहीं घूम सकता, रामफल पे ले लो, रात को बहुत लड़ाइयाँ होती है, लड़के पी के घूम रहे होते हैं, बहुत अनसेफ है रामफल ही खुद। और क्राइम तो बढ़ ही रहा है, देखा जाए तो डे बाय डे अगर रिपोर्ट देखा जाए तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है। चोर, और यहाँ पे देखा जाए तो नशे के लोग ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो गया है। बाकी काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, सीसीटीवी कैमराज वगैरह लग रहे हैं दिल्ली में, काफ़ी मतलब युद्ध स्तर पे कैमरा लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी देखा जाए तो जैसे राजधानी को होना चाहिए उस हिसाब से राजधानी है नहीं, अभी भी अनसेफ माना जाएगा। आज लड़ाई में हमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी नजर आ रही, तो कांग्रेस कहाँ गए? कांग्रेस गायब नहीं हुई, उसके जो कार्यकर्ता थे वो साइलेंट है, वो मूव हो गए, वो आम आदमी की तरफ मूव हो गए, लेकिन कांग्रेस गायब नहीं हुई है। कांग्रेस का वोट तो कार्यकर्ता तो है। कांग्रेस के गायब होने के पीछे जो यहाँ के बड़े नेता हैं वो सर एक्टिव नहीं है, देखा जाए तो बहुत साइलेंट है वो। जैसे राहुल गांधी वहाँ के नेता, अगर कांग्रेस राजधानी में है तो राहुल गांधी को आके यहाँ पे लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए। वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो दिल्ली से बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे एक भी बार कोई भी यहाँ पे रैलीज वगैरह कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको आके यहाँ पे अपने जो छोटे छोटे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना चाहिए, उनके लिए बातें करनी चाहिए कि क्या हम आगे क्या रणनीति बना सके कि आगे दिल्ली में हमारी फिर से सीट आए। 2011 में अन्ना के आंदोलन के बाद और ठीक उसके बाद ये सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस होने के बाद एक इलेक्शन का पैटर्न चेंज हुआ जो कांग्रेस समझने में लेट कर गई। लोकसभा चुनाव जब होता है तो दिल्ली की जनता बीजेपी या फिर पीएम मोदी के लिए वोट करती है, और विधानसभा में वही वोटर्स आम आदमी पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये स्मार्ट हैं दिल्ली वाले, स्मार्ट तरीके से वोट कर रहे हैं, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे मोदी की ज़रूरत है दिल्ली को, तो वहाँ दिल्ली को पूरा दे रहे हैं मोदी को, और यहाँ केजरीवाल की ज़रूरत है, यहाँ भी पूरा ही दे देते हैं, 2-3 का मतलब कुछ है नहीं, पूरा ही दे देते हैं। सर इसके लिए तो कहेंगे कि जैसे हमारा जैसे मोदी जी हैं, हाँ, मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा किसी को दिखता नहीं है। जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रत्याशी या फिर पार्टी? पूरी पार्टी, हमारे लोकल लीडर। सबसे पहली बात, हमारे को वोट देने में सबसे बड़ा ध्यान तो हमें रखना चाहिए हमारा लोकल लीडर कौन है, मैं उसको जानता हूँ कि नहीं, वो मेरे लिए एक्सेसिबल है कि नहीं। मैं मुख्यमंत्री का चेहरा देखूँगा। जहाँ तक है केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने। अभी तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनी हुई है आतिशी, अभी तो मैं चाहूँगा कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने।